तो दिस वुड बी द लेक्चर 11 ऑफ दिस सीरीज IR। पहले हमने वॉर काजेज वगैरह पढ़ी, सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट टेररिज्म एंड वॉर ऑन टेरर। पहले हम टेररिज्म को समझेंगे कि टेररिज्म है क्या। टेररिज्म इज नॉट एन आइडियोलॉजी, ना ये कोई आइडियोलॉजी है, ये एक टाइप ऑफ वॉरफेयर है जो कि 4 जनरेशन में लाया करती है। दिस इज अ टाइप ऑफ असिमेट्रिक वॉरफेयर, अगेन वी नो कि इंड्यूस टेरर वाली बात है इसमें। और दूसरी साइकोलॉजिकल इन नेचर होती है कि मासेस के अंदर दहशत फैलानी होती है, राइट। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया। देन हम कहते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ टेररिज्म क्या है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ टेररिज्म, राइट, जिसके ऊपर ये आपकी टेररिज्म स्टैंड करती है। सो प्री मीडिएटेड होती है, ठीक है। देर इज सम रीज़न कि टेरर क्यों फैलाना चाह रहे हैं, कोई टारगेट होता है उस टारगेट को अचीव करने के लिए। और वो अपने सारी चीज़ के अंदर सिक्रेटिवनेस रखते हैं, और सारी चीज़ें प्री मीडिएट की गई होती हैं। किस टेक्टिक्स के थ्रू टेरर फैलाया जाता है, जो फेयर मैक्सिमाइजेशन होता है, इधर वो एडवांस वेपन्स अक्वायर कर लेते हैं और फिर ब्लैकमेल करते हैं, या फिर सुसाइड अटैक करते हैं, या फिर टेरर को फाइनेंस किया जाता है। फिर ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स ये होती है कि दहशतगर्द किसी किसी खास वजह से डाइवर्जनरी टैक्टिक्स यूज करके टेरर को फैलाते हैं, किसी खास चीज से ध्यान भटकाने के लिए। फिर सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी भी टेरर फैलाया जाता है कि भाई इन्होंने टेरर फैला दिया इस जगह पे पॉलिसी शिफ्ट लाने के लिए। या फिर टेररिज्म इज अ सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन कि भाई कोई चीज़ हमने हासिल करनी है, सो ए वायलेंट टैक्टिक्स यूज करके दे यूज टू अचीव देयर एम्स या देयर टारगेट्स। टेररिज्म की क्लासिफिकेशन या टेररिज्म की टाइप्स कैसे होती हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ टेररिज्म, अगर टेररिज्म देश टेररिज्म अगर कोई गवर्नमेंट करती है, इफ दिस गवर्नमेंट ऑफ सम कंट्री ए इज डूइंग टेररिज्म, तो अगर वो टेररिज्म अपने सिटीजन्स के ऊपर करेगी, सो दिस वुड बी कॉल्ड स्टेट टेररिज्म, राइट। अगर दिस गवर्नमेंट इज डूइंग टेररिज्म अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ बी, सो अगर एक स्टेट दूसरी स्टेट के खिलाफ टेररिज्म कर रही है तो दिस वुड बी कॉल्ड इंटरनेशनल टेररिज्म, राइट। फिर आ जाता है कि टेररिज्म अगर कोई ग्रुप करे, अगर कोई ग्रुप है, दिस इज ग्रुप ए, अगर ये ग्रुप टेररिज्म करेगा, अगर किसी स्टेट के खिलाफ करेगा टेररिज्म, तो दिस वुड बी कॉल्ड एंटी स्टेट टेररिज्म। वेदर इफ वी से BLA, if BLA is practicing terrorism against Pakistan, so what we would call it anti state terrorism, right। फिर अगर हम कहेंगे एक ग्रुप, दिस ग्रुप ए इज प्रैक्टिसिंग टेररिज्म अगेंस्ट ग्रुप बी, सो ये कहलाएगी जी डोमेस्टिक टेररिज्म के ग्रुप्स आपस में टेररिज्म कर रहे हैं, राइट, एक दूसरे के अगेंस्ट। इफ पार्टी ए, इफ ग्रुप ए इज अगेंस्ट ग्रुप बी, सो दिस वुड बी कॉल्ड डोमेस्टिक। सो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ टेररिज्म। या गवर्नमेंट प्रैक्टिस करती है तो स्टेट टेररिज्म या इंटरनेशनल टेररिज्म कहलाती है, ग्रुप करता है तो एंटी स्टेट या डोमेस्टिक टेररिज्म वो चीज़ कहलाती है। होता ये है कि 9/11 एक अटैक होता है 2001 में। कहाँ पे? अमेरिका में। अमेरिका में US में कुछ अटैक्स होते हैं जो US की मेन लैंड में होते हैं। तो अब इवेंट्स क्या होते हैं, 2001 से पहले डिफरेंट होते हैं, 2001 के बाद डिफरेंट होते हैं। तो तभी हमने कहा कि हमने लॉ या लीगल में पढ़ा था कि देर आर जस्ट वॉर ट्रेडिशन। कानून की एवोल्यूशन इस तरह से हुई कि लोगों ने कहा कि जो भी चीज़ मॉरली जस्टिफाइड है वो हमें कानून अलाउ करता है। जो नेचुरलिस्ट का क्लेम है, एनीथिंग दैट इज मॉरली जस्टिफाइड, दिस इज अवर राइट, या वो इंटरनेशनल लॉ की बेस कहलाती है। फिर आता है पॉजिटिविस्ट का पर्सपेक्टिव, जो कि कहते हैं कि वो लॉ जो हमने कंसेंट की बेस पे बनाया, आपस में मिल के इत्तेफाक किया, वी सेड कि हाँ जी वी एग्री ऑन दोज पर्टिकुलर पॉइंट्स, कि अगर ये चीज़ें दीज आर द पार्ट्स ऑफ, दीज आर द गुड थिंग, दीज आर द बैड थिंग्स, और ये इसके ऊपर पेनल्टीज, राइट। UN का चार्टर जो हमने बना दिया, सो UN का चार्टर एंड जस्ट वॉर ट्रेडिशंस, ये दोनों मिलके हमें एक इंटरनेशनल लॉ देती हैं, राइट। 2001 से पहले ये होता है कि यहाँ तक बातें चलती हैं, लेकिन 2001 में 9/11 का अटैक हो जाता है। तो व्हाट डज US सेज कि अब मैं इस चीज़ को जस्टिफाई कैसे करूं और 9/11 का बदला कैसे लूं, दहशतगर्दों के खिलाफ जो अलकायदा ने अटैक किया था उनसे मैं बदला कैसे लूं। तो वो कहता है कि हम एक बुश डॉक्ट्राइन लेके आते हैं। जो उनका बुश था, द देन प्रेसिडेंट, उसने कहा कि अब प्री एम्प्टिव वॉरफेयर के 9/11 का जो अटैक हुआ, इसमें
थ्रेट हमारे बिल्कुल ऊपर आ गया, एंड द थ्रेट वाज इमिनेंट ऑन अस, मतलब थ्रेट बिल्कुल सर पे चढ़ के आ गया। सो बेस्ड ऑन दिस प्रीएम्प्टिव थ्रेट, तो हमने प्रीएम्प्टिव पॉलिसी अपनी कर ली और इससे जस्टिफाई कर दिया कि नाउ द थ्रेट इज इमिनेंट। हमारे ऊपर जो 9/11 अटैक्स हुए हैं वो यूएन चार्टर में नहीं आते, तो हम अपनी बुश डॉक्ट्रिन नई इंट्रोड्यूस करवा के हम अपने अटैक्स को या वॉर ऑन टेरर को जस्टिफाई करेंगे। एंड देन बेस्ड ऑन दोज प्री एम्प्टिव वॉरफेयर की बेस पे इन्होंने एक कैंपेन चलाई जिसे ग्लोबल वॉर ऑन टेरर कहा जाता है। अमेरिका ने ग्लोबल वॉर ऑन टेरर शुरू की और इन्होंने दुनिया के कंट्रीज को कहा कि या तो आप हमारे साथ हैं, इधर यू आर विथ अस और यू आर अगेंस्ट अस। मतलब या तो आप दहशतगर्दी की जंग में हमारा साथ दें या फिर हम आपको ये कंसिडर करेंगे यू आर अगेंस्ट अस, राइट, यू आर विथ अस और अगेंस्ट अस, राइट। तो पाकिस्तान जैसे कंट्री को भी पूछा था तो ऑब्वियस पाकिस्तान हैज टू गो विद द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, वो उसके अगेंस्ट नहीं हो सकता, ना ही हम अफोर्ड कर सकते थे उस टाइम पे। तो दैट वाज अगेन अ कंपल्सिव चॉइस। ये कुछ डॉक्ट्रिन्स हैं जो यूएस 1962 से फॉलो करता था। 1945 से 1962 तक वही होता था कि फोर्स की बेस पे आप थ्रेट करते थे अपने एनिमी को, या कुछ ऐसे प्लान्स होते थे जिसकी बेस पे आप वॉर विदाउट फाइटिंग आप अचीव कर लेते थे, कोई ऐसा मूव कर देते कि समटाइम्स आप स्मॉल वॉर्स को प्रमोट करके मेजर वॉर से अवॉइड करते हैं। या फिर मैसिव रिटेलिएशन होता था कि अगर कोई फोर्स अपनी यूज़ करता है तो हम उन्हें मैसिव बड़े पैमाने पर रिटेलिएट करेंगे या जवाब देंगे। फिर ये होता था कि आप सिविलियंस को टारगेट करते थे, कि काउंटर वैल्यू टारगेटिंग स्ट्रेटेजी के जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे टारगेट करते थे। ये स्ट्रेटेजी रही जिसे कंपेलेंस की स्ट्रेटेजी कहा जाता है ये। फिर आप आगे जी नहीं, सिविलियंस को छोड़ के हम काउंटर फोर्स टारगेटिंग करेंगे। सो दीज वर द डॉक्ट्रिन्स यूज्ड बिफोर 1962। फिर जब देखा कि न्यूक्लियर वेपन आहिस्ता आहिस्ता आ गया ग्लोब के अंदर, सो फिर ये तीन चीज़ें आ गई कि न्यूक्लियर वेपन की कैपेबिलिटी होनी चाहिए और वो क्रेडिबल हो, और हम दुनिया को कम्युनिकेट करें कि यस वी possess अ न्यूक्लियर वेपन, जिस जो टेस्ट करके हम कम्युनिकेट करते हैं। फिर हमारे पास उसके साथ स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटीज भी हो, मतलब हमारे पास मिसाइल्स वगैरह हो, डिलीवरी व्हीकल्स हों जो इस न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी करके दूसरे मुल्क में पहुंचाए भी। सो हमारे पास ये क्रेडिट 3 C's भी होने चाहिए, प्लस हमारे पास स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, दैट वुड बी मिसाइल्स या डिलीवरी व्हीकल्स। सो नाउ वी नो कि 1962 तक 4-5 मुल्कों के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ गई। सो अब पता लग गया कि इफ स्टेट ए इज अगेंस्ट स्टेट बी, तो उन्हें पता है अगर मैं इसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन यूज़ करूंगा तो ऑब्वियस ये भी मेरे ऊपर न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेगा। So, ऐसी सूरत में क्या होगा कि दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का। सो अब क्या हो गया कि पहले बैलेंस ऑफ पावर, पहले जो थ्रेट ऑफ फोर्स था कि भाई हम बैलेंस ऑफ पावर, जो कि आपकी थ्रेट ऑफ फोर्स की बेस पे था कि भाई हम आपके ऊपर जंग कर देंगे। अब बैलेंस ऑफ पावर रिप्लेस हो गया इस मैड के कॉन्सेप्ट से। कैसे? कि नाउ इट बिकम द बैलेंस ऑफ टेरर, कि आपने एक डेटरेंस मेंटेन की हुई है कि अब थ्रेट ऑफ फोर्स नहीं, थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स। कि आपको पता है अगर यूज कर दिया तो दोनों तबाह हो जाएंगे, तो अब आपके बीच में एक टेरर या एक डेटरेंस मेंटेन हो गई, राइट। और डेटरेंस के लिए ये 4 चीजें लाजमी हैं: कैपेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, कम्युनिकेशन है, स्ट्राइक कैपेबिलिटी। अब मैंने कहा कि 9/11 जब हो गया तो फिर ये आपकी सारी चीजें एक साइड हो गई। व्हाट यू डिड कि आपने एसिमेट्रिक वॉरफेयर का नारा लगाया। आपने कहा जी एक टेररिज्म जो है, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हमें जस्टिफाई करना है, हाउ शुड वी इन्वेड देम। तो आपने प्री एम्प्टिव वॉर के भाई इन्होंने 9/11 का अटैक किया हमारे ऊपर, राइट, एंड द थ्रेट वाज इमिनेंट ऑन अस, बिल्कुल सर पे चढ़ के आ गया था। दिस इज व्हाई वी आर फाइटिंग ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। सो अब इन्हें जो बैकिंग यूएन चार्टर से नहीं मिल रही थी या जस्ट वॉर से नहीं मिल रही थी, नाउ अब इन लोगों ने क्या किया कि प्रीएम्प्टिव वॉर का नारा लगा के इनके ऊपर ग्लोबल वॉर ऑन टेरर यूज ग्लोबल वॉर ऑन टेरर वेज कर दी।